उमा, भोजन कर लो। जिस प्रकार आप सदा अपनी माता को अपने हाथों से भोजन कराते हैं, ठीक उसी प्रकार एक समय कैलाश में आप मुझे अपने हाथों से खिलाए बिना कभी भोजन नहीं करते थे महादेव। जैसे मैं पल पल स्मृतियों में जीती हूँ, आपको कभी मेरी स्मृति नहीं आती, एक पल के लिए भी नहीं। अन्नपूर्णा रूप में मैं अन्न का अनादर नहीं कर रही, अपितु आपको साक्षी मानकर मैं ये संकल्प कर रही हूँ, मैं आज के उपरांत तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक महादेव स्वयं आकर अपने हाथों से मुझे भोजन नहीं कराते। देव, नारायण, आज तुम लोग पिताश्री के साथ गुरुकुल जाओगे। जी माता। आओ पुत्र। शिव, आदेश करेगा। तू उत्तर पूर्व दिशा में जाएगा। वहाँ खेत में कृषक खेती कर रहे होंगे, उनमें से एक कृषक को चुनकर उनसे खेती सीखनी पड़ेगी। जो आज्ञा माँ। ये तुम दोनों का भोजन है, समय मिलते ही खा लेना। आशीर्वाद दीजिए माँ। मुझे भी माता। तुम लोग अपने शिक्षा अर्जन में सफल रहो। अब शिव को आपकी कथा सुनने का समय नहीं मिलेगा देवी पार्वती। आज आपको परीक्षा देनी होगी महादेव। जिस प्रकार दूर रहकर ही आप अपनी माता की भावनाएं और अवस्था समझ लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको मेरे मनोभावों को भी समझना होगा। सुननी होगी मुझसे हमारी कथा, करनी होगी मेरी क्षुधा की अनुभूति, और आकर स्वयं अपने हाथों से भोजन कराना होगा। जुड़ना होगा अपने भक्त, अपने मित्र, अपनी गिरजा से शिव। अब हम और कितने समय तक बंधुआ श्रमिक बनके अपने ही खेतों में कार्य करते रहेंगे? हम स्वामी से श्रमिक कैसे बन गए? बताइए ना बापू, कैसे बन गए? ऋण बहुत बड़ा अभिशाप होता है पुत्री। तो क्या हम इस ऋण और दास के जीवन से कभी मुक्ति नहीं पाएंगे?
अब हमें मुक्त स्वयं ईश्वर ही करवाएंगे। मैंने सुना है इस क्षेत्र में भगवान महादेव स्वयं बाल रूप में माता अनुसुईया के घर में जन्म ले चुके हैं। अब हमारे दुखों को वही हरेंगे पुत्री। बाबू, वो देखिए बाल शिव। हमारे दास के जीवन से हमारी मुक्ति कराने स्वयं ही आ गए। प्रभु, प्रभु, भक्त की पुकार सुनकर आप स्वयं आ गए। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया भगवान। आप कृषक हैं, आप हमें प्रणाम मत कीजिए। हम तो आपसे यहाँ कृषि का कार्य सीखने आए हैं। क्या आप हमारे गुरु बनेंगे? प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? नहीं, ये श्रमिक है, खेत का मालिक मैं हूं। कहो, क्या काम है? किस लिए आए हो? यदि कोई दान वान चाहिए तो लौट जाओ, क्योंकि मैं तो ईश्वर पे विश्वास ही नहीं करता। नास्तिक हूं मैं। हम यहाँ आपसे कृषि का कार्य सीखने आए हैं। चलो अच्छा है, बिना परिश्रम किए ही 2 श्रमिक मिल गए। खूब श्रम करवाऊंगा। आपने उत्तर नहीं दिया। क्या आप हमें कृषि कार्य सीखने का अवसर देंगे? हाँ हाँ, मैं सिखाऊंगा तुम्हें कृषि कार्य, परंतु इस कार्य में परिश्रम बहुत करना पड़ेगा तुम्हें। क्या तुम परिश्रम कर पाओगे? हम परिश्रम से नहीं डरते। कृषि के बारे में कुछ जानते भी हो क्या यूं ही चले आए काम मांगने के लिए? मेरी माता कहती है कि कृषि कार्य में पशु और पक्षियों से खेतों की रखवाली करनी होती है। सतर्क रहकर ये देखना होता है कि फसल नष्ट न हो जाए। ठीक है, तुम दोनों जाकर उस खेत पे पहरा दो। जाओ। चलो जाओ। ये क्या, प्रभु तो स्वयं श्रमिक बन गए। इसका अर्थ अब हम कभी नहीं हो पाएंगे इस दास्ता की बेड़ी से मुक्त।
कृषि कार्य सीखना प्रारंभ कर दिया। ये वास्तविक कृषि कार्य नहीं है मूड। जब हम बीज बोने के लिए खेत तैयार करने से लेकर फसल काटने की प्रक्रिया को सीखेंगे, तब वो होगा असली कृषि कार्य का ज्ञान। ये तो मात्र फसल की रखवाली है जो हमें निष्ठापूर्वक करनी है। तुम उस ओर ध्यान रखो, मैं इस ओर ध्यान रखता हूँ। ठीक है मित्र। हे पक्षियों, रुक जाइए। मैं इस खेत का प्रहरी हूँ। आप सब खेत में मत जाइए। परंतु प्रभु, हमारा आहार तो ये फसल है, खेत में जाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? आज आप हमारा भोजन खाकर पेट भर लीजिए। तुम्ही से है ये दिग दिगंत, तुम्ही तो हो आदि अनंत। तुम्ही से है ये दिग दिगंत, तुम्ही तो हो आदि अनंत। इन्हें खाता देखकर मुझे तृप्ति की अनुभूति हो रही है। तुम भी अपना भोजन इन्हें दे दो। भंडारी विश्वरूप शंकर, भोले भंडारी। अपना भोजन इन्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? इनके खाने से तुम्हारा पेट भर जाएगा मोर। तो इन्हें देकर तो देखो। नहीं दोगे? ठीक है, मत दो। मैं दबाव नहीं डालूंगा मोर। ऐसी बात नहीं है मित्र, मुझ पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। मुझे भोजन अवश्य प्रिय है, परंतु तुमसे अधिक नहीं मित्र शिव। शिव शंभो शंभो महेश, शिव शंभो शंभो जगदीश। सत्य मित्र, इनको तृप्त देखकर मुझे तृप्त की अनुभूति हो रही है। मोर, आज का ये पहला पाठ है। क्या? जो आनंद दूसरों को खिलाने में है, वो स्वयं के खाने में नहीं है मोर। 100% सहमत।
ओर ध्यान मत दो। तुम अपने सर्वप्रिय कार्य ध्यान पर ध्यान दो, क्योंकि पक्षी भोजन करके जा चुके हैं और अब वो नहीं आएंगे। मित्र शिव, आप मेरी ध्वनि सुन पा रहे हैं? मित्र, मैं आपको आगे की कथा सुनाना चाहती हूँ। क्या हुआ मित्र? इतने शीघ्र ध्यान से बाहर कैसे आ गए? मुझे ध्यान में पड़ोसन मित्र की ध्वनि सुनाई दे रही थी। क्या? हाँ मोर, वो कह रही थी कि वो आगे की कथा सुनाना चाहती है। सच में तुम विलक्षण हो मित्र। विलक्षण मैं नहीं, विलक्षण ध्यान की शक्ति है, जिसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। इसे साध लेने पर हम किसी से भी मानसिक तरंगों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इससे संदेश भी भेज सकते हैं और दूसरों का संदेश प्राप्त भी कर सकते हैं। तो मित्र, पड़ोसन मित्र से अपना मानसिक तरंग जोड़ लो और उनसे आगे की कथा सुनो। और हाँ मित्र, अकेले मत सुनना, मुझे भी सुनाना। अवश्य मोर। हर 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 मित्र, मित्र, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मित्र शिव, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं आपको स्पष्ट सुन पा रहा हूँ मित्र। अभी आप कहाँ हैं मित्र? माता की आज्ञा पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं दूर आ गया हूँ मित्र। इसलिए आगे की कथा सुनने के लिए मैं आपके घर नहीं आ पाया, परंतु आप आगे की कथा सुना सकती हैं मित्र। मेरी मानसिक तरंगों से जुड़कर आपने मेरी भक्ति और मेरे समर्पण का मान रख लिया। मैं आपकी ऋणी हो गई हूँ शिव। अब मैं आपको आगे की कथा सुनाती हूँ। हाँ मित्र, सुनाइए। सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ यज्ञ पर पहुंच गई थी, परंतु द्वारपालों ने उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक लिया था। पर्सन मित्र ने क्या सुनाया? मित्र ने कहा कि नंदी और सती को द्वारपालों ने मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। आश्चर्य, ससुराल क्या चली गई? यहाँ के लोग मुझे पहचान नहीं रहे। मैं सती हूँ, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती। आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है देवी सती। तो फिर ऐसा क्यों? आदेश का बंधन। मेरे पिताश्री ऐसा आदेश कभी नहीं देंगे। मार दीजिए। नंदी को द्वारपालों के उस व्यवहार पर बहुत क्रोध आ रहा था, परंतु सती के कारण वो अपने क्रोध पर नियंत्रण कर रहे थे। हर हर महादेव। शांत नंदी।
मेरे मायके वालों से ऐसा अभद्र व्यवहार करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है नंदी। माता ये लोग शांत, बिल्कुल शांत। ये मेरा आदेश है, मैं बात कर रही हूं। आप जाइए और जाकर पिताश्री से कहिए कि उनकी पुत्री सती मुख्य द्वार पर खड़ी है और देखिएगा वो स्वयं दौड़कर यहाँ आएंगे और मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। जाकर संदेश दीजिए। तेरे संदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पुत्री। प्रजापति दक्ष का निर्णय नहीं बदलेगा।